Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair. Based on your responses, आज से हम Cal1 के सेक्शन के अंदर जितने भी चैप्टर्स या फिर सब टॉपिक्स कवर होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. दैट इंक्लूड्स योर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, इंटीग्रेशन. ये सारी चीज़ें हम अंडर दिस सेक्शन ऑफ Cal1 क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दैट कि आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी को समझे या फिर डेरिवेबिलिटी को समझे, उससे पहले क्या होता है, फंक्शंस को समझना लाजमी होता है कि व्हाट आर फंक्शंस एंड हाउ दे वर्क, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ग्राफ्स किस तरह बनाते हैं. ये सारी चीज़ें आपने क्या होता है समझना होता है. वंस यू अंडरस्टैंड कि फंक्शंस का जो प्रोसेस है या फिर फंक्शंस किस तरह काम करते हैं, तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है लिमिट एंड डेरिवेबिलिटी, अच्छा फिर इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए क्या होता है आसान हो सकता है. तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली द बेसिक्स ऑफ क्या कहते हैं Cal1 भी कह सकते हैं इसको, फंक्शंस के हवाले से. अब देखिए फंक्शंस के बारे में आपने क्या किया होगा, पहले भी बहुत कुछ स्टडी किया होगा, 8th 9th 10th में बहुत कुछ स्टडी किया होगा फंक्शन के हवाले से. अब देखिए मैं कोई ये लेता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज सिंपल माई फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन किस तरह है. अब फंक्शन की डेफिनेशन की हम बात करें, बेसिक डेफिनेशन की. मैं बाद में आपको एक सेकंड डेफिनेशन भी बताऊंगा कि फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन क्या है. अब देखिए, इफ अ वेरिएबल y डिपेंड ऑन वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वेरिएबल x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी से दैट y इज फंक्शन ऑफ x. अब इस डेफिनेशन को सही से समझने की कोशिश करें. देखिए, इफ अ वेरिएबल y, अब ये वेरिएबल मैंने क्या कर लिया, y ले लिया. ठीक है, ये मेरे पास क्या एक वेरिएबल है. ठीक है, वेरिएबल सिंपली मीन किसी चीज़ की वैल्यू आपको पता ना हो तो आप उसको क्या करते हैं, वेरिएबल कंसीडर करते हैं. इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड ऑन वेरिएबल x. अब देखिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है. अब डिपेंड किस तरह कर रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर लूँगा. अब डिपेंड इस तरह कर रहा है कि इफ़ आई प्लग इन द वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, लेट्स सपोज मैं x की क्या लेता हूँ, वैल्यू 1 लेता हूँ. इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की क्या वैल्यू देगा मुझे, x स्क्वायर क्या आता है 1 आता है. इफ़ आई प्लग x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू में अगर 2 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रहा है. अब मैं x की वैल्यू वेरी करता जाऊँगा, चेंज करता जाऊँगा, तो मेरे पास y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी. तो x सिंपल y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, y क्या कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है. तो इन सच अ वे दैट ईच वेरिएबल x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y. देखें अब इसका प्रोसेस क्या है, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y का मतलब क्या है. अब देखिए आप क्या कर लेते हैं, कोई x की कोई एक वैल्यू प्लग इन करते हैं. लेट्स सपोज मैंने x की वैल्यू, ये फंक्शन मैंने ली थी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू प्लग करता हूँ, दैट इज़ 1. तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी. अब मैं x की वैल्यू 2 प्लग करता हूँ, y की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी. x की वैल्यू 3 प्लग करता हूँ, y की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा, एक सीरीज बनेगा, कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ तो समझने की बात है. अब एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज कि आपका क्या होता है, ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एक वर्टिकल प्रोसेस होता है कि आप क्या करते हैं, लाइन ड्रा करके एक ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं. अब अगर आपका लाइन से वो जो है 2-3 दफ़ा क्रॉस कर ले तो आपका क्या होता है, उसको आप क्या कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है. अब वो चीज़ आगे डिस्कस कर लेंगे. उसको समझने से पहले ये चीज़ समझे कि देखिए एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y का मतलब ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू 2 दफ़ा 1 नहीं आ सकती, 4 नहीं आ सकती, 8 नहीं आ सकती. यानी कि x की वैल्यू जब आप चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी करती जाएगी आपके साथ. अगर y की वैल्यू वेरी नहीं कर रही, लेट सपोज x की वैल्यू में क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 आती है. ठीक है, x की वैल्यू में दोबारा 2 पुट करता हूँ, y की वैल्यू दोबारा मेरे पास 2 आ जाती है. तो देट मीन ये मेरा फंक्शन नहीं है. फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू है, y इज सिंपल योर आउटपुट वैल्यू. आउटपुट वैल्यू जो होगी फंक्शन की वो क्या होगी, यूनिक होगी. यूनिक मीन जिस तरह आप x को वेरी करते जाएंगे y आपके पास यूनिक आता जाएगा, सेम नहीं आएगा कभी भी. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया x इज इक्वल टू 1 पे 2, x इज इक्वल टू 2 पे 2, x इज इक्वल टू 3 पे 2. ये नहीं होना चाहिए. अगर ये होता है तो आपने सिंपल कहना है कि दिस इज़ नॉट योर फंक्शन. अब फंक्शन को हम ग्राफ के ज़रिए किस तरह करते हैं वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे. ग्राफ में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, अगर फंक्शन नहीं है तो क्या होगा. अब जाहिर बात है ग्राफ में भी आपका ये होगा ना, ग्राफ में भी लेट सपोज यहाँ पे आपका y होता है, यहाँ पे आपका
x होता है। अब आप क्या कर लेते हैं, ग्राफ आपका सिंपल इस तरह बनता है ना। अब देखिए x की वैल्यू, x की यहाँ पे मैं लेता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 4 लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 4 पे मेरे पास y क्या था, आउटपुट 2 लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये अगर यहाँ पे टच कर ले तो x की वैल्यू 8 पे क्या होता है, y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। तो दिस इज़ नॉट योर फंक्शन, क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज़ पे y की एक वैल्यू आ रही है। तो x की अलग अलग वैल्यूज़ पे y की एक वैल्यू नहीं आनी चाहिए, x की अलग अलग वैल्यूज़ पे y की अलग अलग वैल्यूज़ आनी चाहिए। दिस इज़ योर सिंपल कि एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y का मतलब ये है। सिंपल आप कह सकते हैं कि यूनिक वैल्यू ऑफ y, x की कोई भी वैल्यू आप डाल लेंगे, आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यूनिक आ जाएगी। अब देखिए उसके बाद बात आती है, अगर ये चीज़ आप समझें कि ग्राफ का प्रोसेस मैं आगे भी समझा दूंगा, x की एक वैल्यू पे y की एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि आप फंक्शंस को रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। अब डिफरेंट वेज है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के, ग्राफ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, मोस्टली आपने ग्राफ के ज़रिए देखा होगा। अब फार्मूलाज के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको, टेबल के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनको वर्बली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए टेबल के ज़रिए सिंपल किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे टाइम लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉपुलेशंस, ठीक है। तो देखिए टाइम 1960s में लेट सपोज 1.3 मिलियन, ठीक है, 1970s में लेट सपोज 2.3 मिलियन। अब मैं यहाँ से चेंज करता जाऊँगा, यहाँ पे भी चेंज होता जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये मेरा क्या हो गया, एक टेबल हो गया। अब मैं अगेन फार्मूलाज की बात करूँ तो देखिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ है, फिर जो है ग्रेविटेशनल जो लॉ है आपके पास, ये सारी चीज़ें क्या है आप फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला भी आता है, अगर आप उनको वर्बली करना चाहे, देखिए F = m है, दिस इज योर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ना। तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये आपका क्या हो जाता है, ये सिंपल वर्बली हो जाता है। ग्राफ्स आ जाते हैं, फार्मूलाज का मैंने बताया, टेबल का मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज करेंगे जब आप आगे KL 1 पढ़ेंगे, KL 2 पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, वहाँ यूटिलाइज होंगी कि फंक्शन को आप किस तरह से यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ योर टेबल, ग्राफ, फार्मूलाज एंड वर्बल वे, ठीक है। ये चीज़ तो समझने वाली बात है कि ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखें, जब मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं फंक्शन की एक और वैल्यू बताऊंगा, इस डिफिनेशन बताऊंगा, इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अब फंक्शन इज़ अ रूल, ठीक है। रूल मतलब वही कि आप x की कोई एक वैल्यू, x को कोई एक वैल्यू देंगे, वो आपको सिंपल आउटपुट वैल्यू देगी, ठीक है। दे एसोसिएट अ यूनिक आउटपुट। देखिए मैंने यूनिक वैल्यू की बात पहले ही बताया था कि एक यूनिक आउटपुट का मतलब ही यही है कि आपका क्या हो, x की कोई वैल्यू हो तो उसके अगेंस्ट में क्या होगी, y की भी एक यूनिक वैल्यू होगी विथ ईच इनपुट, ठीक है। इनपुट मीन सिंपल योर x की वैल्यू। इफ द इनपुट इज डिनोटेड बाय x देन द आउटपुट इज डिनोटेड बाय f ऑफ x। अब मैंने देखा यहाँ पे y = x² + 2x करता हूँ, ठीक है। तो जो y मेरे पास होगा वो मेरे पास क्या होगा, आउटपुट वैल्यू होगा, और x मेरे पास जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनपुट वैल्यू होगा। अब इस y को क्या कर लेते हैं, y = f ऑफ x में लिख सकता हूँ। y को हम यूजुअली f ऑफ x लिखते हैं। देखिए f ऑफ x = x² + 2x होता है। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू देखें, सिंपली क्या होता है, जो जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो बैक ऑफ द प्रोसेस होता है, यानी ये होता है कि y = x² + 2x है, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं वेरी करता जाता हूँ और y की कोई आउटपुट वैल्यू आ जाती है मेरे पास, लेकिन सीन ये होता है कि f ऑफ x = x² + 2x। अब x की वैल्यू आप क्या कर ले, 0 डाल दे, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 डाल देते हैं आप, ठीक है, तो आउटपुट वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 डाल दे, ठीक है, दोनों प्रोसेस सेम है। यहाँ पे सिंपल ये है कि हम क्या करते हैं, f ऑफ x से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो आप उस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि f ऑफ x क्या होता है, y = तो f ऑफ x सिंपल = योर y भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे f ऑफ x भी लिख सकते हैं। f ऑफ x सिंपली शोज योर आउटपुट, y भी आपका क्या शो करता है, आउटपुट शो करता है। अब मैं यहाँ पे f ऑफ 1 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 = 3। 3 इज सिंपल माई f ऑफ x या फिर या फिर y कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। f ऑफ x एंड y जो है ना वो सेम है। यहाँ पे सिंपल इस चीज़ को समझे कि जब आप किसी फंक्शन की बात करते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, यू सिंपली टॉक अबाउट द यूनिक वैल्यू ऑफ y, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी y की।
सो देखिए अब मैंने यहाँ पे अगेन लिखा है कि इस फंक्शन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई में कंसीडर करता हूँ। अब आगे आप एफ ऑफ एक्स भी लेंगे, वाई भी लेंगे, जितने भी आप हम फंक्शन डिस्कस करेंगे आप वहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लेंगे, वाई भी लेके आप क्या कर लेंगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज़ नोट कर ले, अगेन पहले भी मैंने बता दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जब मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास चेंज होती है। देखिए x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है फिर उसके अगेंस्ट में एक y की वैल्यू आती है। सो y इज़ फंक्शन ऑफ x कह सकता हूँ मैं। सो आज का लेसन यही पे एंड करते हैं। इन नेक्स्ट सेशन हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे ग्राफ्स के ज़रिए फंक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफ में एक कोई फंक्शन है कि नहीं है, यानी किसी भी वैल्यू पे वो आपको क्या कहते हैं, एक यूनिक आउटपुट दे रहा है किसी इंडिपेंडेंट जो लेट सपोज x की वैल्यू आप वेरी करते हैं उस फंक्शन में, तो y का क्या इंडिपेंडेंट जो वैल्यू है वो आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या फिर ये कि उसको इजीली कैसे टैकल करना है। एक सिंपल आपका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आपने क्या करना होता है, क्लियर करवाना होता है। अगर वो टेस्ट क्लियर करते दैट मीन दिस इज़ योर फंक्शन, अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं करते तो दैट मीन कि वो आपका फंक्शन नहीं है। तो उस चीज़ को हम अगले लेसन में डिस्कस कर लेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।